हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा जो 2022 में 2350 पदों की नई वैकेंसी आ रही है, उसके लिए हम लोग दूसरा टेस्ट सीरीज लगाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज पहला इस चैनल पे ऑलरेडी चढ़ चुका है। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहले देख लीजिए किस किस चैप्टर से है। ठीक है, तो चैप्टर पहले देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर से है। तो इसमें वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, भगवत एवं अन्य धर्म पर आधारित। ठीक है, अगर आप लोग इस टेस्ट को दे रहे हैं तो कृपया करके आप इस चैप्टर को सब्जेक्टिव अच्छे से लूसेंट में जाकर पढ़ लीजिए, उसके बाद इस टेस्ट को लगाइए। आशा करता हूँ कि इसमें बहुत बढ़िया स्कोर गेन करेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मुंडको उपनिषद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देख लीजिए ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, करेक्ट आंसर ब्राह्मी यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, देख लीजिए पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए आप लोग। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान से, ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? ठीक है, तो ये गाय थी, गाय को अघन्य माना गया है, मतलब उसको न वध न करने योग्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का सी नंबर, उपाध्याय, उपाध्याय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ से बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कोलिय वंश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी लोगों को पता है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के किस अशोक के किस अभिलेख से ये पुष्टि होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुमीनदेई अभिलेख। ठीक है, रुमीनदेई स्तंभ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अशोक के। ठीक है, अभी आप लोग जस्ट ऊपर पढ़े थे, क्या नाम था? रुमीनदेई अभिलेख। ठीक है, अशोक के रुमीनदेई अभिलेख से ये सूचना मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलो के। ठीक है, मलो के गणतंत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है, बुद्ध के ये गुरु थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परावर्तन किस स्थान पे दिया था?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, सारनाथ में पहला प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी महात्मा बुद्ध। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में, ठीक है। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में, याद रखना है श्रावस्ती सर्वाधिक, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य में आए थे? ठीक है, तो किसके राज्य में आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदयन के कार्यकाल में गौतम बुद्ध यहाँ पे आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकश्यप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 19 नंबर, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर डी वसुमित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगति जब हुई थी उसी समय हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बट गया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर कह रहा है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर कनिष्क के शासनकाल में। ये कश्मीर कुंडल ग्राम में कुंडल वन कश्मीर में आयोजन हुआ था चौथी बौद्ध संगति की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के काल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दूसरा कालाशोक, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक। देख लीजिए यहाँ 25, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी प्रथम उपदेश को मृग संहिता चक्र के द्वारा चित्रण किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ क्या हुआ था? इस 4 ऑप्शन में से चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। क्या हुआ था? बोध गया में महाबोधि मंदिर जहाँ बना है वहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और पूछे कि किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के तट पे, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त हुई थी? ज्ञान प्राप्त हुई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो त्याग का, ठीक है, त्याग का, उनके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 28 नंबर देख लीजिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? यानी कह रहा है कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? तो बोध गया। कौन सा हो जाएगा? बोध गया। यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको देखना है कि बुद्ध का जो उपदेश था वो किससे संबंधित था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर देवदत्त। उनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, वो उनके समय में ही क्या होना चाहता था? जो संघ होता था उसका प्रमुख होना चाहता था देवदत्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का।
याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। ठीक है, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे, ठीक है, वैशाली में भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को अपने संघ में प्रवेश दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप लोग इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का बी नंबर, विनय पिटक। विनय पिटक। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। ठीक है, राजगीर में यह स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कह रहा है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में निर्मित की गई थी, किसके सहयोग से किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जापानियों के द्वारा। जापानियों के सहयोग से, यानी सहयोग क्या, उनके द्वारा ही ये प्रतिमा बनवाई गई थी। ठीक है, जापानियों द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ये जो है सांची का स्तूप। सांची का संबंध भगवान बुद्ध से नहीं है, सांची का संबंध भगवान बुद्ध से नहीं है, तो सांची का स्तूप हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर, कह रहा है कि संसार स्थिर है, स्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित? तो किससे संबंधित? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के तौर पे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता होगा कि ये जो हीनयान और महायान की शाखा बटी थी, वो चौथी बौद्ध संगति में बटी थी। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। ये इतना ही अंतर था कि देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, देख लीजिए। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो आपको पता होगा कि उसी समय राजा कनिष्क के शासनकाल में उनको क्या हुआ था, उनको देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। जब महायान और हीनयान शाखा में बटा था, तब जाके महायान शाखा के लोग इनको क्या मानते थे? इनको भगवान मानते थे, और हीनयान शाखा के लोग क्या मानते थे? इनको महापुरुष मानते थे। ठीक है, इतना ही अंतर याद रखिएगा, मेरे हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह थी, मतलब भारत में सबसे पहले मानव के किस प्रतिमा को पूजा गया था? तो बुद्ध की प्रतिमा को सबसे पहले भारत में पूजी गई थी। ठीक है, और पूछेगी किस शाखा ने पूजा था? तो महायान शाखा ने। हीनयान शाखा क्या मानते थे? इनको महापुरुष मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो बौद्ध धर्म ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म ने। अगला है 45 नंबर, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो देख लीजिए 45 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर बताएं तो धर्मचक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मचक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनवाई गई थी? तो आप सभी को पता होगा कि ये किस काल में बनवाई गई थी? तो कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, भूमि स्पर्श मुद्रा में सारनाथ की मूर्ति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आप लोगों को जस्ट अभी बताया मैं। तो ये किससे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। ये देख लीजिए, दोनों में अंतर क्या है? इसमें खड़ी प्रतिमा बोल रहा है, इसमें भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति किस, तो गुप्त काल से है। ये गुप्त काल से और ये कुषाण काल से, दोनों में अंतर है। ये खड़ी है और ये भूमि स्पर्श है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए 48 नंबर, महायान
महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट हो जाएगा आंसर 48 का सी नंबर, पद्म पाणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो आप सभी को पता होगा नागा अर्जुन। ठीक है, नागा अर्जुन को कहाँ भेजा गया था? तो चीन भेजा गया था। 49 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन शून्यता का सिद्धांत, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला, बता दें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पाली अनुसंधान संस्थान। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 57 नंबर, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। यानी कर्म में भी विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में दोनों धर्म विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर देख लीजिए यहाँ पे। आइए 58 नंबर, ये बौद्ध धर्म से लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जैन धर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, चामुंड राय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैन धर्म से आ गया। यहाँ पे जैन धर्म से देख लीजिए, पहला 59 नंबर, जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो आप सभी को पता होगा, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव आदिनाथ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 61 नंबर, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी। इनका परिनिर्माण कहाँ पे हुआ था? तो पावापुरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 63 नंबर, कह रहा है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम यानी 24वें पूछ रहा है। तो आप सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो कौन नहीं थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का बी नंबर, नाथ मुनि। ठीक है, नाथ मुनि ये नहीं थे। मुनि शब्द दिख गया तो आप लोग, नाथ मुनि नहीं थे। मुनि उस समय मुनि शब्द का कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 65 नंबर, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो केवल्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत, साम्यक चरित्र, कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पे बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
त्रिरत्न सिद्धांत साम्यक धारण, साम्यक चरित्र एवं साम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। जैन धर्म से यह संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म में। जैन धर्म में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देख लीजिए 68 नंबर, साम्यवाद सिद्धांत है। साम्यवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 69 नंबर, कह रहा है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो आप सभी को पता होगा कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जैन मत का। जैन मत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से चूज करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सार्वभौमिक विधान से हुआ। सार्वभौमिक विधान से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, अहिंसा, ठीक है। इनका आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका संप्रदाय था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन प्रधान कहलाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो आप सभी को पता होगा कि ये किस भाषा में लिखे गए थे। ए नंबर हो जाएगा अर्ध मागधी भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, थेरी गाथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, समेद शिखर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 77 नंबर, कह रहा है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक, इसका ट्रिक ऐसा बताऊंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, स्थूलभद्र, स से श्वेतांबर, स से स्थूलभद्र, ठीक है। श्वेतांबर यहाँ पे देख लीजिए, ये स आधा स दोनों में है, तो स्थूलभद्र, इससे रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। और दिगंबर का कौन हो जाएंगे? भद्रबाहु, ठीक है। दिगंबर भी पूछता है। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, कह रहा है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में इनका 2 भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। जब महाकाल पड़ा था, ठीक है, पाटलिपुत्र में, तो वहाँ से क्या हुआ था, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र छोड़कर चले गए थे, ठीक है। तो उसी समय से 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर, बता दूं एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं वो अपना उनका वस्त्र श्वेत होता था और दिगंबर नगण्य होते थे, उनका दिशा को ही अपना वस्त्र मानते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आप लोगों को पता होगा उनका दामाद ही उनका प्रथम शिष्य था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जमाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल ही थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 81 नंबर कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ये देख लीजिए, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आजीविकों ने यह कहा था, निर्धारित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर, आजीविकों के लिए। ठीक है, अगला है 83 नंबर, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, कौन सा है। तो कौशाम्बी में दोनों का तीर्थ स्थल है। ठीक है, यहाँ पे दोनों संप्रदाय के लोग आए थे, ठीक है, अपना प्रचार प्रसार करने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 84 नंबर, देख लीजिए 84 नंबर का हो रहा है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि बाहुबली एक फिल्म बनी थी, ठीक है, उसी पे बनी थी, महामस्तकाभिषेक बाहुबली की मूर्ति पे ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 84 का ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 85 नंबर। अब देखिए यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से आ गया शैव भागवत एवं अन्य धर्म। ये शैव धर्म, भागवत धर्म और अन्य धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन 85 नंबर देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के शैव संप्रदाय था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मत मयूर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर भी ध्यान से देखिएगा, तब आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। शैव संप्रदाय पूछ रहा है, तो मत मयूर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीत है, किसके प्रतीक हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, देव और उसकी शक्ति का योग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 87 नंबर, नायर कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शैव थे, शैव धर्म से संबंधित थे नायर लोग। ठीक है, यहाँ पे नायर दे दिया है, कहीं कहीं नायर भी लिखा होता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 नंबर कह रहा है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन सर्वाधिक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुप्त का। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुप्त वंश का सबसे अधिक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कृष्ण, डी नंबर कृष्ण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि ये किस में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, छंदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, भागवतों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देवता को काल में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। तो बलराम जी हल रखते थे। तो इससे आप कर सकते हैं, आप लोग श्री कृष्ण लीला देखेंगे तो उसमें पता होगा आप लोगों को कि बलराम हमेशा हल रखते थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलराम। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर, 9। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 94 नंबर, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव को संदर्भित करता है। ठीक है, 95 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। ये जो बेस नगर अभिलेख है वो उसका हेलियोडोरस, चलिए देख लीजिए यहाँ पे बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का बी नंबर, तक्षशिला का। कहाँ का था, तक्षशिला का।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 96 नंबर कह रहा है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वेदों की परमिकता के में आस्था। वही हुआ, वेद में जो आस्था रखता था उसे आस्तिक, जो नहीं रखता था उसे नास्तिक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानेत्री से सम्मिलित है नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, भागवत। ठीक है, भागवत। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया है वह कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नैमिषारण्य। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि उस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म में मुनि शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। ये जो भागवत धर्म और शैव धर्म में आने के बाद मुनि शब्द का देखिए मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे आज का अंतिम क्वेश्चन है रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। तो आप सभी को पता होगा कि ये किस में है। तो जो बाली का किष्किंधा कांड है उसी में राम और हनुमान जी का भेंट का वर्णन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किष्किंधा कांड। तो ये सभी आज के जो टेस्ट का दूसरा पार्ट था वो संपन्न हो चुका है। इसमें सभी 100 प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से कवर करा दिया गया है। इसमें से अगर आप इस सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम में, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ये दोनों एग्जाम में किसी में भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप लोग कवर कर लीजिएगा, 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ये शैव धर्म से इस सब से न छूटे। ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और बता दूं कि ये अभी तुरंत ही इस महीने के बाद, इस महीने के अंत में या अगस्त तक 2350 पदों की बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग जमकर तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।